सौभाग्य का दिन है कि आज उचाणा की सरदारी के बीच इस धन्यवाद रैली में सभी बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का आज मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके और शीश नवा करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये धन्यवाद रैली, ये धन्यवाद तो आप लोगों का है जिन्होंने पहली बार उचाणा की इस ऐतिहासिक भूमि से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम किया है। आज इस ऐतिहासिक रैली में हमारे बीच में मेरे सहयोगी मंत्री रणवीर गंगवा जी, कृष्ण बेदी जी, हमारे डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं और आपका आशीर्वाद जहां कमल के फूल के ऊपर है उतना ही आशीर्वाद देवेंद्र चतुर्भुज जी के ऊपर भी आप लोगों का है। आज इतना भव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक रैली, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। हमारे खरखौदा के विधायक पवन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अमरपाल राणा जी, हमारे चेयरमैन गौ सेवा आयोग श्रवण गर्ग जी, हिसार जिला के हमारे प्रभारी जवाहर सैनी जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, जिला की हमारी महामंत्री श्रीमती पुष्पा तायल जी, जिला की महामंत्री हमारे जितेंद्र रोड जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जुलाना से प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, पूर्व में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हमारे मेंबर एडवोकेट विजयपाल जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी सुरेंद्र जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय चहल जी, सतीश जांगड़ा जी, श्रवण मांडी जी, टेकराम कंडेला जी और उपस्थित मंच पर सभी हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे जो पंचायतों के सरपंचगण, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन और माननीय सदस्यगण, पार्टी के जिला के हमारे पदाधिकारीगण, आप सबका मैं इस धन्यवाद रैली में बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज की उचाणा की ऐतिहासिक और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, उस शब्दों में ये बयां करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है, परंपरा और प्रगति का ये संगम है।
साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार बनने का काम ये मेरा यहाँ का किसान करता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरे लिए गर्व की बात है कि यहाँ का युवा जब संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। जब मेरा युवा संकल्प लेता है, मैं इस वीर भूमि और आप सभी का पुनः हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत आभार आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी यह विशाल उपस्थिति इस बात का ये जीवंत प्रमाण है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति और अंत्योदय के संकल्प पर आपने मोहर लगाई है, ये इस बात का प्रमाण है। साथियों, इसी अटूट विश्वास शक्ति से ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप ये तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से बनी है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं। मैं उच्चारणा की ये सरदारी के बीच में ये विश्वास दिलाता हूं कि उच्चारणा के विकास के पहिए को अब तीव्र गति से 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हम यहाँ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, इस अन्न भंडार भरने वाले किसानों की भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। लंबे समय से इस क्षेत्र को वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया, परंतु यहाँ के लोगों की जो जरूरतें, जो उनकी आवश्यकताएं, उनसे इस क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज किया गया। साथियों, झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक काटते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आपको पूरी तरह एहसास भी है कि पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। साथियों, परिवारवाद की दलदल में फंसे ये लोग, ये आपके बच्चों के भविष्य को लेकर ये संजीदा नहीं रहे हैं। साथियों, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को ही सुरक्षित किया है। हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का हमारी सरकार काम करेगी और कर रही है। साथियों, आज मैं आपके क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए आज जब मैं यहां आया हूं, तो आज मैंने आपके इस उचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। 103 करोड़ 31 लाख रुपए के। साथियों, इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के आज 3 उद्घाटन हुए हैं और 74 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास भी
आज किए हैं। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। साथियों, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में 58 यहां पर अनाउंसमेंट किया था। 58 अनाउंसमेंट हुई थी और उनमें से 78 पर काम हमने पूरा कर लिया है। 15 पे काम प्रगति पे चल रहा है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारे पूर्व के वक्ता इस बात को लेकर के बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया है। वोट तो लेने का काम किया, परंतु क्षेत्र को विकास में पीछे करने का काम किया है। हमने इस हलके में विकास कार्यों के लिए पिछले 11 वर्षों में 1409 करोड़ रुपए पिछले 11 वर्षों में उचाना विधानसभा क्षेत्र के लिए खर्च करने का काम किया है। और साथियों, अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो कांग्रेस का 10 वर्ष का शासनकाल रहा है, 10 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने मात्र इस क्षेत्र के विकास के लिए 386 करोड़ रुपए खर्च किए। हमारी सरकार ने 1409 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। भाइयों, 3 गुना ज्यादा हमारी सरकार ने इस उचाना के विकास के लिए काम किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां उचाना के अंदर पहली बार हमारी सरकार ने उचाना उप तहसील बनाने की बात हो, चाहे उपमंडल और अलेवा उप तहसील बनाने की बात हो, हमने इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष आज मुद्दाविहीन हो चुका है। आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, और क्योंकि उनके कार्य जो ऐसे थे, वो तो जब वोट लेते थे, वोट के समय तो आकर के बड़े बड़े सजग आग दिखाते थे, वोट लेकर के उनको भूल जाते थे और जनता को भी नजदीक नहीं लगने देते थे। आज मुझे खुशी है बताते हुए, आज जब मैं हरियाणा के इस हाट क्षेत्र में आया हूं, ये हरियाणा का हाट है, और जब मैं वोट मांगने आया था, हमारे देवेंद्र चतुर्वेदी जी बोल रहे थे कि कुछ युवा बोल रहे थे कि सैनी साहब चिंता मत करना, इस कांग्रेस नो गारे की तरह लीप देंगे। भाइयों, विकास के काम में आपका बेटा, आपका भाई इस उचाना के विकास में, हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में विश्वास से बात कह रहा हूं। साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने जो वायदे किए थे जब चुनाव चल रहा था, मैंने ये कहा था, अपने हरियाणा के युवाओं को कहा था, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते थे कि किसी युवा को सरकारी नौकरी लगे, किसी गरीब का बेटा बिना पैसे के नौकरी लग जाए, ये नहीं चाहते थे। और इन्होंने जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास ये लोग जाकर के पेश हुए और वहां जाकर के एप्लीकेशन दिया कि हरियाणा की सरकार को रोका जाए कि वो रिजल्ट निकाल रहा है और रिजल्ट ना निकाले। मैंने जब चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और लेकर के मेरे को एक चिट्ठी लिखी कि जब तक ये आचार संहिता लगी हुई है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे,
मैंने उनको कहा, चुनाव आयोग को, मुझे तो पता चल गया ये कांग्रेस के लोग ये भलाई के लिए नहीं, ये तो अपनी भलाई के लिए गए हैं वहां पर। और मैंने कहा कि मैं कोई रिजल्ट नहीं निकालूंगा। मेरे हरियाणा के युवाओं को इस बात की चिंता हुई और ये युवा आकर के मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक बात करने आए हैं। मैंने कहा, करिए, क्या बात आपने करनी है? वो डरते डरते मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हवा ऐसी चल रही है कि कहा कांग्रेस की सरकार आएगी, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, और हमारा आग्रह है आपसे कि आप ये रिजल्ट निकाल दें। मैंने युवाओं को कहा, मैं कहा, देखिए, रिजल्ट तो नहीं निकाल सकूंगा क्योंकि मुझे चुनाव आयोग ने कहा है और उसने मेरे को चिट्ठी लिखी है, परंतु मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, मुझे खुशी है और आज आपका भाई, आपका बेटा ये बड़े फख्र के साथ ये खड़ा होकर के कह रहा है, हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने बात अपने हरियाणा के युवाओं को कही थी, साथियों, बाद में मैंने ज्वाइनिंग किया, पहले मेरे 25,000 युवाओं ने हरियाणा के बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने ज्वाइनिंग किया। साथियों, गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी लगा है। मैं कांग्रेस और अन्य दलों को ये पूछना चाहता हूं, मैं आज हरियाणा के उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं जिस भूमि के ऊपर ये फरमान जारी होता है कि सरकार किसकी बनेगी। साथियों, मैं वहां पर आया हूं। मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं कांग्रेस के लोगों को यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में गरीब परिवार का जब रिजल्ट निकलता था, बेटे का नाम क्यों नहीं आता था? आज हरियाणा का गरीब परिवार पूछना चाहता है। आप ये झूठे अफवाहें उड़ा करके लोगों को गुमराह मत करिए। हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं कि जब रिजल्ट आपकी सरकार में आता था, गरीब परिवार का बच्चा रिजल्ट भी वो पास कर लेता था, परंतु उसका नौकरी में नाम नहीं आता था। वो क्या कारण थे, आप बताने का काम करें। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जब रिजल्ट आता है तो अखबार में नाम छपता है कि वही रिक्शा चालक के बेटे का आज पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, बिना पैसे बिना खर्ची के हो गया है। ये अंतर हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार का है। मैंने ये भी वायदा किया था, हमने कई संकल्प लिए थे, क्योंकि ये बात विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रही है। हजम कैसे हो? क्योंकि इनकी करने की नीति नहीं रहती, इनकी नीयत भी नहीं रहती। नेतृत्व को तो पूरा विश्व जानता है। भाइयों, बदनाम करने में इनका नेतृत्व भारत को, नरेंद्र मोदी को दुनिया में जाकर के बदनाम करने में लगा हुआ है। परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजियो ये बैठे थे, लड्डू भी बन गए थे, साफ करके घेर दिए। सदमे में पड़े, अब तक सदमे में पड़े। और मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से कह रहा हूं, ये कांग्रेस का झूठ चलने वाला नहीं है। ये दुकान खोल ली नवे झूठ की। सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके झूठ पसोड़ना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आज आपके बीच में आप सबके आशीर्वाद से एक बात कह करके जा रहा हूं, अगली बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो इनकी नीति है, जो इनकी नीति है। मैंने विधानसभा चुनाव में
हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ एक वायदा किया था, संकल्प लिया था। मैंने कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसे डायलिसिस कराना पड़ता था और एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। किसी को 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, किसी को 2 कराने पड़ते थे। लाखों रुपया हर महीना खर्चा होता था और वो खर्चा नहीं दे पाता था। खर्चा नहीं दे पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। हमने संकल्प लिया कि ये डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में डायलिसिस होगा। और साथियों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबसे पहला जो साइन हुआ, हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, आज हरियाणा में डायलिसिस मुफ्त हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों बहनों, हमने ये भी संकल्प लिया था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे। साथियों, हमने पूरा कर दिया। आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऊपर का सारा पैसा बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने हरियाणा के अंदर यह फैसला किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल, सारी की सारी फसल, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा में भी थी, आपकी सरकार केंद्र में भी थी और स्वामीनाथन ने कहा था कि इसका लाभकारी मूल्य दिया जाए। इन्होंने उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है कि आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। साथियों, हमने इस बात को पूरा किया, इस संकल्प को पूरा किया है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के और अन्य दल के लोग आज हवा बनाने में लगे हुए हैं, परंतु हवा तो निकली पड़ी है इनकी, कुछ नहीं बचा। अब नहीं बचा कुछ भी, अब तो हाथ पैर मार रहे हैं, अब तो हाथ पैर मार रहे। मैं देख रहा था बेदी साहब की एक वीडियो, कहा गति तो कर हम बीमार पड़ी, पैर मार किराया ले लिया श्यामली का। साथियों, कुछ नहीं बचा, कांग्रेस के पास हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ नहीं फंसा, कहा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। आज मैं उचाणा की इस ऐतिहासिक भूमि से, अरे बुजुर्ग मेरे पिता समान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है। अरे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। और ये सुनिश्चित अगर कोई करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, मोदी जी के नेतृत्व में करती है। मैं इनको पूछ रहा था, मैं इनको ये पूछ रहा था, आपकी सरकार में बुजुर्गों का कितना पैसा बढ़ा, आप बताने का काम करें। एक ने तो 200 रुपए बढ़ाए 5 साल के अंदर, और एक ने 500 रुपए बढ़ाए कांग्रेस ने। ये 10 साल के अंदर 2012-13 के अंदर जब ये पता लगा कि इलेक्शन आ गया, जाते जाते बोल के 1000 रुपए कर दो। परंतु साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1000 रुपए भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान में 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया है। 11 वर्षों में 2200 रुपए बढ़ाने का काम। और ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं
कभी मुद्दा नहीं है। ये तो ये सोचते हैं कि वही जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, कहा दोबारा पेंशन लाने का काम करें, ये भी ये तो कहेंगे, कहा भाई पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बोल दिया, कहा दोबारा लगाने का काम कराएंगे, कहा ये मुद्दा फंस गया। परंतु हमारे मंत्री जी जो इस विभाग को देख रहे हैं, उन्होंने कहा यह हमारी सरकार की गारंटी है, किसी बुजुर्ग का कोई पैसा नहीं कटेगा। भाई कोई अगर दिक्कत है, कोई उसके अंदर कमी है, उसको वेरीफाई तो करना हमारी जिम्मेवारी है, ये सरकार वेरीफाई करेगी। और साथियों, हमने कहा था बहनों को अपने संकल्प पत्र में, हमने ये कहा था कि हम 21 रुपए देने का काम करेंगे। पहले बजट के अंदर हमारी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आज बहनों को 21 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं इन कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जहां आपकी सरकारें हैं, जहां आपने वायदे किए थे, वहां जाकर के घूम लें, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वहां बहनों के साथ जो वायदा किया था वो पूरा किया है नहीं किया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता कि हमने, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो वो भी मुआवजा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यहां तो कई तिरंगा के आदमी हैं। एक ये पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, आम आदमी का भी नाश मार दिया, ऐसा नाम रख लिया, आम आदमी भी कहां जाए। परंतु हरियाणा के अंदर आकर के दोनों कांग्रेस और आम आदमी समझौता कर लिया, दोनों गले मिल गए। मैं सांसद था कुरुक्षेत्र से, इन्होंने मिलकर के कांग्रेस और आम आदमी ने एक प्रत्याशी आम आदमी का कुरुक्षेत्र से तार दिया और आका सबसे बड़ा बयान दिया। मैंने कहा मगा भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पल्ला तो कुछ है नहीं मखा, परंतु इसने तो मोटा पैसा कमाए रखा है, आया यहां से। कुरुक्षेत्र वाला ने साफ करके घेर दिया उसको, कहा वहीं में जो जहां से आया है। ये ऐसे लोग हैं। पंजाब के अंदर भी बहनों के साथ 1,000 रुपए देने की बात कही, परंतु आज तक नहीं दिए। अभी चुनाव आने वाले हैं, ये अगले साल चुनाव हो जाएंगे, मात्र 7-8 महीने बचे हैं, परंतु अभी तक बहनों को 1,000 रुपए भी नहीं दिया। हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बात बोलती है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करती है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा होगा। देवेंद्र जी ने कहा गांव पेगा में जल निकासी योजना का विस्तार किया जाए तथा डीआई पाइपलाइन बिछाई जाए। ये गांव पेगा में जल निकासी योजना का विस्तार तथा डीआई पाइप बिछाने का कार्य ये किया जाएगा, जिस पर लगभग 9 करोड़ 35 लाख रुपया खर्चा आएगा। गांव करसिंधु में जो देवेंद्र जी ने कहा है करसिंधु को महाग्राम योजना में शामिल किया जाए, मैं यह गांव करसिंधु को महाग्राम योजना में शामिल करने और सीवरेज सिस्टम उसमें डालने, एसटीपी लगाने की आज घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देवेंद्र जी ने कहा राजकीय उच्च विद्यालय घासो, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहसोन और राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिगाना, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलेवा तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय खांडा में कुल 15 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण, अन्य कार्य कराए जाएं। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, इन सब कामों को पूरा करवाया जाएगा। विधायक जी ने कहा बरसोला माइनर और डाकल हेड इसका ये अपग्रेड किया जाए। मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम नहीं होगा। इसकी एक कमेटी बना करके इस काम को हम पूरा करवाने का काम वो करेंगे, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। साथियों, हरियाणा राज्य
कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी का भवन बनाने की बात देवेंद्र जी ने कही है। उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी मार्केट कमेटी का भवन का निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना में टीएससी एवं पुरानी अनाज मंडी की स्पेशल रिपेयर कराई जाए, इसकी मांग देवेंद्र जी ने की है, इसकी भी स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना हलके के विभिन्न गांवों की सड़कों को चौड़ा किया जाए तथा नई सड़कों का निर्माण किया जाए, ये देवेंद्र जी ने अपने मांग पत्र में कहा है। मैं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी सड़कों को चौड़ा और उनकी मरम्मत कराई जाएगी तथा 25 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण भी यहां किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही उचाना विधानसभा की 122 किलोमीटर की 146 सड़कों की जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा उसको ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 15 किलोमीटर की 7 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है और 3 किलोमीटर की 2 सड़कों की 51,61,000 रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर उनकी की जाएगी। साथियों, उचाना निर्वाचन क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी एंड बी&आर विभाग की इन सड़कों की मुरम्मत कराई जाएगी। चाहे ये जो हमारे विधायक जी ने लिख करके दिया है, ये 18 सड़कें हैं, इन 18 सड़कों की विशेष मुरम्मत जिनकी कुल लंबाई 68 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 32 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च आएगा, ये सारी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। मैं आज इसकी भी घोषणा करता हूं। और साथियों, उचाना विधानसभा क्षेत्र की जो लोक निर्माण विभाग की 617 किलोमीटर की 146 सड़कें जो अभी डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उनको अगर जरूरत पड़ी तो उनको एजेंसी द्वारा ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 392 किलोमीटर की 88 सड़कों का निर्माण वो प्रगति पर है। 54 किलोमीटर की 10 सड़कों की 26 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, उचाना विधानसभा के खेत खलियान के लिए जो विधायक जी ने मांग रखी है, उनके जो कच्चे खेतों के रास्ते हैं उनको पक्का कराया जाएगा। उनको 25 किलोमीटर तक के कच्चे रास्तों को, खेतों को पक्का कराया जाएगा। और क्षेत्र के विकास के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। उचाना शहर की जो हमारी ब्राह्मण धर्मशाला है, बैकवर्ड समाज की धर्मशाला है तथा अग्रवाल समाज की धर्मशाला है, उनके लिए अपने इच्छित कोटे से अलग से मैं 11 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज ये समय की मांग भी है कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति को करें। ये हमारी सरकार का ये दायित्व है और लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतना है। उस विश्वास को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, विपक्ष केवल आरोप लगाता है लेकिन हमारे पास काम का रिपोर्ट कार्ड है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमने जो कहा है वह करके हमारी सरकार ने दिखाया है। मैं इस जनसभा में आए हुए हमारे सभी भाई बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब मिलकर के एक नए समृद्ध
और सशक्त हरियाणा का निर्माण करे। ये संकल्प लेकर के हम सब यहाँ से जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नारायण सैनी उचाना पहुंचे, संबोधित उन्होंने किया है और ये बड़ी बातें रही हैं उनके संबोधन की। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, हमारी सरकार काम करेगी और कर रही है। सीएम ने कहा कि आज इस क्षेत्र को विकास की एक नई दिशा मिलेगी। 103 करोड़ 31 लाख की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है सरकार, विकास के काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा है। कहा कि हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। आज इस क्षेत्र को विकास की एक नई दिशा मिलने जा रही है। 103 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से आज दी गई है और राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है सरकार। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री ने आज मंच से कही है। उचाना दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर जनसभा को सीएम ने संबोधित किया। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद मुख्यमंत्री ने किया है। कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी को बदनाम करने में लगी हुई है, कांग्रेस का झूठ अब चलने वाला नहीं है।